बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल आओ किस्सा सुनने के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जंग खैबर में मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था। वहाँ करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद हैं तो उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते और कैसे इबादत करते हैं। चुनाचे वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में गया तो उसने सहाबा कराम से दरियाफ्त किया, तुम्हारा सरदार कौन है, वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। मुसलमानों ने उस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सहाबा कराम ने एक खैमे की तरफ हाथ का इशारा करते हुए फरमाया कि हमारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खैमे की तरफ देखा तो वो खैमा बहुत ही सादा सा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था। उसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खैमे में किस तरह से रह रहे होंगे। उसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान व शौकत और ठाठ बाट से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जब वो खैमे में गया उसने देखा कि खैमा खजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। आखिर वो चरवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खैमे में दाखिल हो गया। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम ने चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने आक़ाए दो जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम आपको अपने गले लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत ही हैरान हुआ और अर्ज़ करने लगा, ऐ आका, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ। आप इतने बड़े सरदार, आप मेरे जैसे गरीब स्याह रंग और बदबूदार जिस्म और लिबास वाले बंदे को किस तरह से गले लगाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको ज़रूर अपने गले लगाऊंगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए उसमें नूर पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर उस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या हुक्म है। आपने चरवाहे को फरमाया कि तुम उस वक़्त ईमान लाए हो, ना तो ये वक़्त नमाज का है मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ, और ना ही रमज़ान मुबारक का है तुमको रोज़े रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। इस मौके पर तो सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जिहाद में शामिल हो गया। अब तो उसके लिए दो ही सूरतें थीं, या तो उसने गाजी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। हुज़ूर ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर जिहाद करते हुए शहीद हो गए तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि तुम एक यहूदी की बकरियां चराते हुए यहाँ आए हो, ये बकरियां तुम्हारे पास यहूदी की अमानत हैं। सबसे पहले उस यहूदी के पास जाओ, उसकी बकरियां उसको वापस करके आओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को बकरियां वापस करने का इसलिए हुक्म दिया था कि वो चरवाहा मुआहिदे के तौर पर यहूदियों से बकरियां चराने के लिए आया था। आपसे मिलकर वो मुसलमान हो गया। आपने उसको फरमाया कि सबसे पहले बकरियां उस यहूदी को वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शिरकत करना। चुनाचे वो आपके हुक्म के मुताबिक उस यहूदी को बकरियां वापस करके आया और जिहाद में शामिल होकर जाम शहादत नोश फरमाई। जंग खात्मे को पहुंच गई तो आपने सहाबा कराम को एक जगह जमा होते हुए देखा तो आपने सहाबा से दरियाफ्त किया कि क्या बात है,
تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ جب نبی اکرم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے۔ تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ سے مزید اسلامی واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آؤ قصہ سننے کو سبسکرائب کریں۔